मकर संक्रांति के खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं शुभ संक्रांति। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होते हैं और इस दिन मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है। ऐसे में मकर संक्रांति पर स्नान, दान और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही के साथ साथ गुड़ और तिल खाया जाता है, साथ ही खिचड़ी भी खाई जाती है। यही नहीं, मकर संक्रांति के दिन आस्था की डुबकी का विशेष महत्व है। स्नान के बाद दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मकर संक्रांति के इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, तो उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। शुभ फल क्या मिलता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तमाम जानकारी हम लेंगे। स्वामी दिव्यानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको न्यूज़ 11 के पूरे परिवार के साथ विशेषकर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, बहुत अभिनंदन। देखिए, मकर संक्रांति मात्र दही चूड़ा खिचड़ी बोल देने से नहीं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इसका छोटा सा अंग है। मकर संक्रांति, पहले हम शब्द को जाने। मकर संक्रांति दो शब्द है, मकर राशि है और संक्रांति का अर्थ होता है ट्रांजिट, एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ये ज्योतिष की भाषा है। जब कोई भी ग्रह अपने एक राशि से दूसरे राशि पर जब उनका संक्रमण होता है, यानी ट्रांजिट होता है, प्रवेश करते हैं, जैसे यहाँ मकर संक्रांति में क्या होता है, सबसे पहले धनु राशि में सूर्य होते हैं और धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं सूर्य, तो धनु से राशि के जाने की क्रिया को संक्रमण काल कहते हैं। ये जो ट्रांजिट होता है यही है, यानी मकर में संक्रांति लगी सूर्य की, यही मकर संक्रांति है। अब यहाँ कई बातें हैं। शास्त्र जो हमारा कहता है, सूर्य जब जाते जानकारी लेकर वो हमारे साथ जुड़े हैं। बताया आपको कि मकर संक्रांति के ये खास मौका है और सिर्फ दही चूड़ा गुड़ और तिल नहीं, इसके कई महत्व है। इस दौरान क्या कुछ होनी चाहिए, मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर स्नान, दान, जप और यज्ञ का विशेष महत्व है। लेकिन स्पर्श, इनकी दूसरी पत्नी रहती है छाया और इनके पुत्र रहते हैं यमराज। इन दोनों में थोड़ी भेदभाव ऐसा महसूस हुआ शनिदेव को, जिस कारण से पिता से वो रुष्ट रहे और इन दोनों में लगभग एक प्रकार से संबंध, थोड़ी सी ट्यूनिंग अच्छी नहीं देगी। तो इसी स्थान पर उसके बाद ही पहली बार जब सूर्य जाते हैं मकर राशि में उनके घर पे शनि महाराज के, तो एक ये विषय है शास्त्रीय और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। और ज्योतिष में दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे भी दोनों दो मूड के हैं, बिल्कुल जैसे बोलचाल की भाषा में शास्त्र में समझाया गया है कि दोनों है तो पिता पुत्र लेकिन घोर शत्रु है दोनों। तो इन दोनों का एकदम दोनों विपरीत दिशा की मानसिकता वाले एक साथ होना, ये बहुत बड़ा संयोग है। सूर्य का रंग है लाल तो शनि का है काला, सूर्य का दिशा है पूर्व तो शनि का है पश्चिम। ये सारी बातों में काफी भिन्नता है। अब देखते हैं, जब ये मकर राशि में आते हैं, अब देखेंगे यहीं पर सूर्य, जैसा भी आपने कहा कि सूर्य 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन होते हैं। तो मकर राशि में प्रवेश करने के ठीक पूर्व तक सूर्य जो है दक्षिणायन रहते हैं। जो सूर्य को अर्घ्य देते हैं प्रतिदिन, या कभी उठाकर देखेंगे तो बिल्कुल पूरब नहीं दक्षिण की तरफ, यदि पूरब है तो बिल्कुल दक्षिण की तरफ से सूर्य का होता है। अब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के तुरंत पश्चात तो धीरे धीरे इनका स्थान बदलता है और ठीक 3 महीना के बाद बिल्कुल समक्ष हो जाएंगे और उसके बाद 3 महीना बाद पूरा उत्तरायण हो जाएंगे। वही दक्षिणायन से उत्तरायण, इस बात की कथा याद आ रही है रास्ता, ये सभी लोग जानते हैं। इस बात को मैं अवश्य बता दूं एक बार। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह तो देखिए बाण सैया पे लेटे हुए थे कुछ दिनों तक। ये बहुत बड़ा प्रश्न है
कि वे क्यों भानसैया पर क्यों लेटे हुए थे, तो सबसे पहले स्मरण कराओ दर्शकों को कि भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है था उनको। तो जब वो चाहे तभी अपना शरीर छोड़ सकते थे। तो शरीर को मृत्यु को रोक के रखे कि नहीं, मकर के दिन जिस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण आएंगे वो दिन शुभ होगा, तभी हम अपने प्राण को, अपने शरीर को हम त्याग करेंगे। और वैसे इसी से संबंधित मैं बता दो कि मकर संक्रांति लगते ही 1 महीना का खरवास होता है, ये खरवास भी समाप्त हो जाना है। और चाहे जितने भी शुभ कार्य से गृह प्रवेश विवाह आदि सारे बंद थे, अब ये सारे सहनाइयां भी बजेंगी, गूंजेंगी और सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे इसके साथ। जी जी स्वामी जी, और पाठ का समय जो होता है वो क्या कुछ होता है, वो जरा हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि दर्शकों के मन में बड़े, ये हमारे पास बहुत उत्तर देना पड़ता है पिछले 5-7 वर्षों से कि महाराज जी आप तो पहले हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं 14 जनवरी को, 14 जनवरी का प्रायोजित हो गया है मकर संक्रांति। आप ये पता नहीं क्या करते आप लोग, ये 15 जनवरी हो गया। नहीं भैया, हम कुछ नहीं करते, ऐसा है जो शास्त्र हमारा कहता है। पहले मीडिया नहीं थी, लोगों के पास उतनी संवाद का साधन नहीं था। आज आपका कार्य इतना बढ़ गया कि आपके माध्यम से हम हजारों लाखों दर्शकों से हम अभी बात कर रहे हैं। तो पहले जो बातें थी हम जो जानते थे, हमारे पूर्वज जानते थे, वही रह जाता था, संवाद नहीं था। जैसा मैंने बताया, सूर्य का संक्रमण सूर्य का मकर में प्रवेश करना कब करता है? काफी 50-60 वर्षों के बाद में ये भी हो सकता है कि फिर 16 जनवरी को मकर संक्रांति होगा। तो वर्षों से आदत बनी हुई थी। तो सूर्य शनिवार के दिन, इसका 2023 के बाद इस वर्ष की बात करें तो शनिवार के दिन रात्रि 8:21 में, कुछ संशय भी है, कुछ 57 भी बोल रहे, 21 भी बोल रहे, अलग अलग पंचांग का होता है। चलिए मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं 8:30-8:45 के समय में सूर्य का संक्रमण होगा। इसके बाद फिर पुण्यकाल होगा, यानी 6 घंटे 8 घंटे के बाद, यानी अगली सुबह जब ये रात्रि हो जाएगा तो रात को तो स्नान करते नहीं है, जैसे कहते हैं वरुण देव का शयन का समय रहता है, इसलिए रात्रि स्नान तो होगा नहीं मकर का। तो कल प्रातः ही स्नान करने के बाद जब सूर्योदय के पश्चात फिर मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ये पहले अपनी ओर से बता दिया, 14 की जगह 15 को बनेगा। और इसका एक तार्किक मैंने आपको लॉजिकल भी बताया कि दर्शक सुन के कारण क्या है 15 को बनाने का। पूजा पाठ दान स्नान, स्नान दान पूजा पाठ, इसका विशेष महत्व है। अब ये तो इसी एक अभी अवसर है जहाँ कपिल मुनि के बाद इसलिए कहना पड़ेगा कि भागीरथ आगे आगे चल रहे हैं। जब माता गंगा का अवतरण हुआ था और पीछे पीछे माँ गंगा चल रही है, और आज ही के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन सागर में जाकर मिले थे कपिल मुनि के आश्रम में रखे, इसलिए कपिल मुनि यहाँ पूजनीय है। और कपिल मुनि की मूर्ति भी बनी हुई है गंगा सागर में। पूरे भारत ही नहीं वर्णन कर सकते, जो श्रद्धालु है भारत से बाहर भी आकर तभी आकर ये कपिल मुनि के वहां पर जाकर वो पूजा करते हैं, गंगा सागर में स्नान करते हैं। चलिए जो गंगा सागर नहीं जा सकते हैं, गंगा स्नान हो या कोई भी सरोवर हो, कोई भी बहता हुआ जल हो, ना ही तो नदी के स्थान जो भी सरोवर है वहां स्नान करना विशेष महत्व है। और जो घर पे स्नान करते हैं उसमें गंगा में थोड़ी सी डाल देंगे और काला तिल डाल दे, इससे आयुष्य वृद्धि होती है और जो भी शनि का प्रकोप रहता है इससे दूर होंगे और कई प्रकार से रोग दुख इससे दूर होते हैं। उसमें स्नान करेंगे तो ये स्नान हो गया। दान का विशेष महत्व है। जो भी दान क्या करें? अब ये दान करने का सबसे पहले तिल का दान है। जो भी सीजनल फ्रूट्स है, मौसमी फल, वो करना, अनाज दान करना और कंबल दान करना, इन चीजों की विशेष मुख्य रूप से इसको दान करने की महत्ता है। तो दान करेंगे। अब बारी आती है पूजा की। पूजा तो प्रतिदिन करते हैं, करना ही है, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि मकर संक्रांति में विशेष पूजा क्या हो, जिसकी चर्चा प्रारंभिक काल से हम कर रहे हैं। सूर्यदेव की पूजा, सूर्य की उपासना करना, मंत्र जाप करना, सूर्य को अर्घ देना। सभी देवी देवताओं को अलग अलग तरीके से उनको रिझाने का तरीका है। कोई नमस्कार से प्रसन्न होते हैं, कोई अर्घ से प्रसन्न होते हैं, कोई परिक्रमा से होते हैं, किसी को जल, किसी को दूध, किसी को दुर्वा। सूर्य देव को अर्घ बहुत प्रिय है, तो तांबे के कलश में जल
उसमें रोड़ी डालकर, कुमकुम डालकर, लाल पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सुंग सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, या फिर ओम ह्रां घ्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, आपको जो सबसे सुलभ लगे, जो आसान लगे, उस मंत्र के साथ या सूर्य के 12 नाम, अब तो लंबा हो जाएगा पूरा बताने में, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, रवि नमः, उत्तराय नमः, ये 12 नाम को भी उच्चारित करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना, ये एकदम कह सकते हैं कि बेस्ट तरीका है सूर्य को रिझाने का, और वैज्ञानिक भी है। लाल मेटल होता है, जल को कोई रंग नहीं है, वहां उसमें कुमकुम डाल के लाल करते हैं, हाथ ऊपर करके जब देखते हैं तो जल की धार जो कलश से गिरता है, आप देखेंगे छिक 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 सा चमक से आती है उसमें, यही हमारे अट्रैक्ट करता है, और सूर्य की कृपा, सूर्य की अनुकंपा मिलती है, और कई प्रकार की इसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और साथ ही साथ मकर संक्रांति में बताया जिससे सूर्य भी अपना आयन बदलते हैं, तो उसी तरह से पूरा कह सकते हैं कि प्रकृति भी एक करवट बदलता है, और पूरे प्रकृति में एक नयापन आता है। देखिए यहाँ से एक वातावरण में ताजगी आ जाती है, अजीब सा खुशनुमा वातावरण हो जाता है, नए नए कपोल पत्ते आते हैं, और लोगों का मूड भी देखेंगे एक अलग ताजगी उमंग सा लगता है। उमंग, यह उमंग हमेशा होता है, प्रकृति का भी एक समय देते हैं, ऐसे समय में व्यक्ति उमंग होता है, आंतरिक उमंग का भी एक ऊपर से जार आता है, और व्यक्ति सही में उमंग में आ जाता है। जी स्वामी दिव्यानंद जी, अब बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल ये जरूर आता होगा कि उन्हें दान पुण्य करना चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए ये तो बताया आपने, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें भी दान कर देते होंगे लोग जो शुभ फलदायी नहीं देते होंगे मकर संक्रांति के दिन, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसका दान नहीं करना चाहिए? इसके महत्ता है, एक तो सामाजिक समरसता की बात करेंगे। हमारे हिंदू सनातन में किसी भी ग्रंथ को उठाएंगे तो देखेंगे सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस हमारे पूर्वज दिए है कि यदि हमारे पास हम दही चूड़ा ग्रहण कर रहे हैं, तिलकुट ग्रहण कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की इतनी मात्रा में व्यंजन आए, हो सकता है मेरे पड़ोस में किसी को वो सुलभ ना हो, तो इसीलिए सबसे पहले दान करें कि कोई भी व्यक्ति भूखा या उसके मन में तृष्णा न रह जाए, जिस कारण से दान करते हैं। तो सामाजिक समरसता है, ये हमारी सोसाइटी की व्यवस्था होगी। दूसरा, ज्योतिष दृष्टिकोण से देखते हैं तो अवश्य आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ऐसे प्रश्न कम आते हैं कि क्या दान नहीं करना चाहिए, क्या दान करें, तो सामान्य प्रश्न है, सभी लोग इस पर हमेशा ही चर्चा करते हैं। दान नहीं करने की बारे में आऊंगा जन्म पत्री में, जिस चीज का यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह है तो उससे संबंधित, उससे कारक वस्तु का दान नहीं करना है। जैसे मान लिया जाए कि आपकी सिंह राशि है जिसके लॉर्ड होते हैं सूर्य, और सूर्य आपकी जन्मपत्री में यदि उच्च के हैं तो लाल चीजें, गाजर, मसूर की दाल, गुड़, चना, गेहूं, लाल वस्त्र, इन चीजों का दान नहीं करना है। लेकिन बाहु राशि को पूरा बताना तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप याद कर लें कि हमारी कौन सी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा उच्च का है जिसे दान न करे, किंतु यदि कोई ग्रह नीच का है तो उसका दान अवश्य करेंगे। जैसे सूर्य की बात करनी चाहिए, सूर्य नीच के आपके हैं तो आपको चना, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, या कोई खाद्य सामग्री लाल, कोई अनाज भी हो, चना भी हो सकता है, या कोई लाल फल भी हो सकते हैं, इसका यदि दान करते हैं तो जो निगेटिविटी है उसमें आपको मिनिमाइज होगा, और आपकी ग्रह क्या उसमें ह्रास होगा, जो प्रतिकूलता है उसमें कमी आएगी। जी रास्ता 15 जनवरी से सूर्य की जो चाल है वो बदल जाती है, इस पर जरा कुछ रोशनी डालें। कि 6 महीना सूर्य दक्षिणायन होते हैं और 6 महीना उत्तरायण होते हैं। तो 6 महीना जब तक सूर्य का संक्रमण नहीं होता है धनु से मकर, वहीं से अयन भी प्रारंभ बदलता है। तो जैसे सूर्य प्रवेश किए तो सूर्य तो ग्रह राज है, ग्रहों के राजा है, 9 ग्रहों में जितने भी ग्रह हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 ग्रह करते हैं। तो जब 9 ग्रह के राजा जब अपने स्थान परिवर्तन कर लिए, और एक 2 ही ग्रह को हम लोग अपने नग्न नेत्रों से हम लोग दर्शन कर पाते हैं, सूर्य का और चंद्रमा का,
बाकी सात ग्रहों का हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो चंद्रमा तो थोड़ी सौम्य है, लेकिन सूर्य के बिना तो कहा नहीं जा सकता है। अब चंद्रमा तो चलिए 15 दिन दर्शन नहीं भी होता है कृष्ण पक्ष में, लेकिन अगर एक दिन सूर्य ना आए तो कभी कभी दर्शन नहीं हो पाता है क्लाउड के कारण, तो कैसा वातावरण बन जाता है। तो सूर्य ऐसे ग्रह का जब परिवर्तन होता है, पूरे प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। जैसा बताया मैं उसी को रिपीट कर दूं ताकि आप उसी प्रश्न पर आपको लगभग कि सूर्य को उत्तरायण होते ही एक वातावरण में शुभता, स्वच्छता, उमंग, ताजगी, खुशनुमा ये आ जाता है, और जिसका प्रमाण हम ये पेड़ पौधे पत्तों से देख सकते हैं और लोगों के मन को भी परखा जा सकता है। हम बाहर से दुनियादारी में किसी का चेहरा अलग है तो अलग बात है, कि जो देखेंगे मन में उमंग अभी नहीं है। बाकी त्योहारों में एक अलग खुशी है, पर्व और त्योहार दोनों दो चीज है। तो बाकी जो त्योहार है, त्योहार जो नहीं होता है इसे पर्व कहेंगे जिसे मनाते हैं। तो पर्व में एक अजीब सी मस्ती, लोग तिलकुट लेने जा रहे हैं, चूड़ा ले रहे हैं, घर पे देखिए तैयारियां, लड्डू बनाए जा रहे हैं, लाई बनाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। तो दान भी करना है, भगवान को भी चढ़ाना है, स्वयं भी ग्रहण करना है, पास पड़ोस में भी देना है। एक बहाना है, लेकिन एक अजीब सा वातावरण में एक उमंग। तो यह उमंग आ जाना ही बहुत बड़ा प्रमाण देता है कि पूरे प्रकृति में एक प्रकार का प्रकृति ने करवट बदला, ये शुभता की ओर। और सारे जो कार्य बंद थे, अब सारे शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए शादी के बारे में आज भी 2-3 लोगों से बात हुई, खरवास के कारण महाराज जी बातें बंद रखे थे, तो अब तो बात कर सकते हैं, बात बिल्कुल किया जा सकता है। तो खरवास तक जो बीच में बिल्कुल होल्ड पे रख दिए थे, आधी बातें हो गई भी थी विवाह से संबंधित बात, तो बिल्कुल मौन हो गए बात करना, जबकि ऐसा कोई बात करने में हर्ज नहीं, किसी प्रकार के कोई अनुष्ठान क्रिया नहीं किया जाए, बात करने में हर्ज नहीं है, लेकिन सोचते इसलिए शुभ कार्य में अगर 1 महीना नहीं किया जाए तो बात हर्ज क्या है। वो अंडरस्टूड है, अगला पार्टी भी समझ रहा है कि खरवास के कारण बातें नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति हुआ, अब लोगों का आना जाना, फोन, विवाह से संबंधित बातें, खरीदारी, कार्ड छपवाना और हॉल बुक करना और शादियां भी, लगन भी प्रारंभ हो जाएंगे। यही सूर्य का इसकी विशेषता है। और जी और अगला प्रश्न करें। स्वामी दिव्यानंद जी, सौंधी सौंधी खुशबू तो दिल की आने लगी है, पहले से इसकी तैयारी भी की जाती है, लेकिन एक और रिवाज है पतंग उड़ाने का, उसके बारे में जरा बताएं। ऐसा रिवाज कब से शुरू हुआ और इसके मायने क्या है? हम लोग जोड़ सकते हैं उमंग से। आकाश, जब हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो सूर्य प्रकृति मतलब क्या, सूर्य, आकाश, नदी, यही तो है। तो नदी में स्नान करना, पतंग उड़ाना। अब आकाश के साथ मिलकर चातल में कैसे बन सकता है? हम यही रहकर आज हम पतंग उड़ाए आकाश की तरफ उड़ेंगे, देखेंगे। और कुछ चीजें देखिए ये प्रदेश के हिसाब से होता है, कुछ चीजें अब जैसे कुछ ऐसे व्यंजन बनते हैं हमारे झारखंड बिहार में, हो सकता है कि वो नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में वो नहीं बनता हो। तो क्या त्योहार तो सभी के लिए है, तो कुछ चीजें रीजनल होते हैं, वो अपने ये से। तो कुछ प्रदेशों में पतंग का एक प्रचलन रहा। अब धीरे धीरे आज इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का जमाना है, सारी बातें आदान प्रदान होते, जो दूसरे प्रदेश में नहीं भी होता था वो भी मानने लग गए। उमंग की तो कोई उस पर कोई रोक है नहीं, जैसे भी लोग उमंग बना ले। तो खिचड़ी की विधान है, तिलकुट का विधान है, उसके बाद फिर पतंग का विधान है, पूजा पाठ है, यही इसकी विशेषता है जी। मकर संक्रांति का ये खास मौका है और स्वामी जी आपने कई अहम जानकारियां दी हमारे दर्शकों को कि इस दौरान क्या कुछ करना चाहिए। शुभ मुहूर्त के बारे में आपने बताया, क्या दान करें क्या दान नहीं करें, इसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।